एक बार की बात है। मीनू चिड़िया की शादी एक बहुत ही बड़े घर में हो जाती है। उस घर में उसके सास ससुर के अलावा उसकी दो बड़ी ननद भी थी। उसका पति कोई काम नहीं करता था। वो अपने पति को हमेशा समझाती थी कि वो भी काम किया करे। मैं काम करके क्या करूँगा? मेरे पापा के पास इतनी जायदाद है कि उसको मेरी 3-4 पुश्तें भी आराम से खा सकती हैं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मेरे पास इतना धन है, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो मस्त यूं ही खाता पीता और सोता रहूँगा। पर मीनू चिड़िया बहुत परेशान रहती है। आपको काम करना चाहिए क्योंकि रखा हुआ पैसा ज़्यादा दिनों तक काम नहीं देता है। कभी न कभी ऐसी परिस्थिति अगर आ गई कि आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? आपको कोई न कोई काम ढूंढना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए ताकि कोई काम मिल जाए आपको। पर मीनू चिड़िया के किसी भी बात का असर उसके पति टिंकू पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ऊपर से उसकी माँ भी आ जाती है। तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो? उसका नहीं मन है कोई काम करने का तो क्यों दबाव डाल रही हो? माँ जी, मैं तो सिर्फ इनका भला चाह रही हूँ ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़े हो सके। माँ, देखो ना, ये मुझे ज़बरदस्ती काम करने के लिए कह रही है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। आज तक आपने कभी मुझसे कुछ करने को नहीं कहा। बेटा, जाने दो, दूसरे घर से आई है ना। हमारे घर के सुख शांति इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं शायद। इस तरह से समय बीतता है और एक दिन मीनू चिड़िया के ससुर अचानक से गिर जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। उनको उठा के सब लोग घर में लेकर आते हैं, पर वो दर्द से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे और उनका इलाज एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में कराने लगे। अब तो पैसे भी सारे ख़त्म होने वाले हैं। उनके इलाज के लिए अब पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घर में तो कोई कुछ काम भी नहीं करता है। क्या करूँ मैं? माँ। आप चिंता मत करिए। मैं जाता हूँ और कोई न कोई जुगाड़ करता हूँ। पिताजी की दवाइयों का खर्चा मैं उठा लूँगा। और अगले दिन माँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनू, तुम सही कहती थी। मुझे कोई न कोई काम ढूँढना चाहिए था। अब देखो, घर की ऐसी हालत है, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। अब आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं कुछ सोचती हूँ क्योंकि अब तो मेरे पास 3 मेरी बेटियाँ भी हैं। उनकी देखभाल भी मुझे करनी है। क्यों ना मैं एक चूड़ी की दुकान खोल लूँ? और अगले दिन से चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओ चूड़ी वाली इधर आओ तो ज़रा। बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं तुम्हारे पास तो। इतनी सुंदर चूड़ियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी है कभी। बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं तुम्हारे पास। ये लाल वाली कितने की है? दिखाना तो ज़रा। तुम्हारे पास तो हर कलर की चूड़ियाँ हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन सी चूड़ियाँ लेना पसंद करेंगी? मुझे ये लाल वाली चूड़ी दे दो। ये चूड़ी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही। मुझे ऐसे ही 4 चूड़ियाँ तुम दे दो। मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। जी, ले लीजिए चूड़ियाँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरी दुकान से चूड़ी खरीदने के लिए। और इसी तरह से मीनू चिड़िया घूम घूम कर हर जगह चूड़ियाँ बेचने लगती है और उसकी चूड़ियाँ हर एक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि इसकी चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर रहती थी और कलर भी उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते थे। सारी औरतें उसे चूड़ियाँ खरीदना पसंद करती थीं। माँ जी, मेरी दुकान तो अब अच्छी चल रही है। अब हमारे घर की हालत अच्छी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकती हूँ।
और इनको भी अब काम मिल गया है, तो हम बहुत ही ज़्यादा अब सुखी रहेंगे। हाँ बहू, सही कह रही हो। सारी गलती मेरी ही थी, जो मैंने अपने बेटे को इस तरह घर पर रहने की आदत डाल दी थी। पर तुमने सब कुछ बदल दिया। हाँ माँ, तुम सच कहती हो। मीनू ने तो हम लोग की जिंदगी ही बदल दी। हम लोगों के व्यवहार भी कितने अच्छे से उसने बदल दिया है। और इस तरह मीनू चिड़िया जगह जगह चूड़ियाँ बेचा करती थी, और उसका पति भी अब रोज काम पर जाया करता था। मीनू चिड़िया परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। उसके सास ससुर का भी बुढ़ापा अच्छे से पार हो रहा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, ताकि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल बन सके। इस कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।